नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। अपनी इसी प्रार्थना के साथ मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, आपका फैमिली फिजिशियन, आज सर्वे सन्तु निरामयाः में डायबिटीज़ के दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के सिम्टम्स यानी उसके लक्षण के बारे में। इन सिम्टम्स एंड साइंस के बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप डायबिटीज़ को शुरुआत में ही पहचान सकते हैं और उचित परामर्श ले सकते हैं। डायबिटीज़ के सिम्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और शुरुआती लक्षणों में से एक है बार बार पेशाब होना। जब हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है तो हमारी किडनी इस एक्सेस शुगर को पेशाब में छान कर बार बार बाहर निकालती है, जिससे पेशाब ज़्यादा होता है और विशेषकर रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता है। यदि आपके पेशाब की मात्रा बढ़ी हो और आपको बार बार पेशाब होता हो और आपको रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता हो तो आपको डायबिटीज़ की जाँच अवश्य करवा लेनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है बहुत प्यास लगना। बार बार पेशाब होने से डायबिटिक पेशेंट्स के शरीर से वाटर का लॉस होता है, जिससे उन्हें बार बार प्यास लगती है। तीसरा सिम्टम है ज़्यादा भूख लगना। डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा प्यास के साथ साथ ज़्यादा भूख भी लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपने भोजन से एनर्जी नहीं मिल पाती। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन की मात्रा कम होने और इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन के ठीक से काम नहीं करने के कारण ग्लूकोज उनकी शरीर की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और वे हमेशा हंग्री फील करते हैं। चौथा और सबसे कॉमन सिम्टम है कमजोरी और थकान। डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन की डिफिशियंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनके ब्लड का ग्लूकोज ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाता और उन्हें एनर्जी नहीं मिलती। इसी से उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है और नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगती है। पाँचवां, वेट लॉस। यदि आपका वजन एकाएक कम होने लगे तो इसकी एक वजह डायबिटीज़ भी हो सकता है। छठा सिम्टम है आंखों से धुंधला दिखना। डायबिटिक पेशेंट्स में लगातार ब्लड शुगर ज़्यादा रहने के कारण उनकी आंखों की छोटी छोटी नसों को इंजरी पहुंचती है, जिससे उन्हें धुंधला दिखने लगता है। यदि उनके ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा दिनों तक अनकंट्रोल्ड रह जाए और उनकी आंखों का सही समय पर उपचार नहीं हो तो उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। सातवां लक्षण है घावों, कटने फटने या ऊन्स की स्लो हीलिंग। डायबिटिक पेशेंट्स में उनके खून में बढ़ा हुआ शुगर उनकी नसों और ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, जिससे उनकी बॉडी में ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होती है। किसी भी वुंड की प्रॉपर हीलिंग के लिए उस एरिया का ब्लड सप्लाई प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में वुंड हीलिंग स्लो होती है और स्लो वुंड हीलिंग की वजह से वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे भी जितने भी इन्फेक्शन वाले कीटाणु होते हैं उनको डायबिटिक पेशेंट्स के मीठे खून में एक्स्ट्रा भोजन मिलता है, जिससे इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वुंड इन्फेक्शन के साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स में स्किन इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन, नोचनी, खुजली आदि, स्पेशली उनके प्राइवेट पार्ट्स में। यहाँ पर स्किन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन की बात मैं करना चाहूँगा, जिसे एक्थोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। इसमें डायबिटिक पेशेंट्स के गर्दन के पीछे स्किन क्रीजेस में उनके आर्म पिट्स, जांघों के पास गहरे रंग के पैचेस हो जाते हैं। बहुत बार इन्हीं पैचेस से हम डायबिटीज़ की पहचान कर सकते हैं। आठवां लक्षण है हाथों पैरों में झिनझिनी या सुन्न पड़ना। यह बढ़े हुए शुगर से नसों के डैमेज होने के कारण होता है। अब हम कुछ अनकॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इनमें फ्रीक्वेंटली मसूड़ों में सूजन और इन्फेक्शन होना, सर दर्द होना, सर का भारीपन होना, चलने फिरने में बैलेंस की कमी फील करना और ज़्यादा नींद आना। पाया गया है कि ऐसे लोग जो दिन में 1 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनमें दूसरे लोगों की अपेक्षा डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये हुए डायबिटीज़ के प्रमुख लक्षण या सिम्टम्स। यदि हम इन सिम्टम्स का ख्याल रखें तो डायबिटीज़ को बहुत अर्ली स्टेज में ट्रीट कर सकता है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिसमें डाइट एंड एक्सरसाइज प्रमुख हैं, जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया है, उनसे इसमें बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और जहाँ तक हो सके इसका इलाज भी डॉक्टर के परामर्श से जल्दी शुरू करना चाहिए, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सके और साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ की वजह से बाद में हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट एंड किडनी डिजीजेस, नर्व्स की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, इन सब से बचा जा सकता है। अब मैं यह चर्चा यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के लिए पुनः आग्रह करूँगा और सर्वे सन्तु निरामयाः के अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। नमस्कार।